Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to class 7. How are you all? I hope you are good and safe. Students, as you know that the whole world is facing the epidemic disease COVID-19. We are also facing that very disease. Presently, its third spell is so severe, so all of you have to take care of yourself. Being stay at home, wash and sanitize your hands frequently. When you go out, keep social distance, wear face mask. As per government order, schools are closed, but educational process can't be stopped. It is going on through online classes. This is your English book. So today we will do its first unit, section number 1. चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर यूनिट नंबर 1. इसमें हमारे पास सेक्शन 1 है, ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर. ठीक है, आज हम पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका डिफ़िकल्ट वर्ड्स, डिक्टेशन वर्ड्स वो भी देख लेंगे. ठीक है, ये है एक स्टोरी है. लिटिल वुमन इज़ अ वेरी फेमस नॉवल बाय लुजिया एम एलकोट. लिटिल वुमन इज़ अ वेरी, ये लिटिल वुमन लुजिया जो है एम एलकोट, इसका एक नावल है लिटिल वुमन. ठीक है, उसमें ये वहाँ से शॉर्ट स्टोरी सी ली गई है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द मार्च फैमिली. ये मार्च फैमिली की कहानी इसमें बताई गई है, बताती है. अ मदर एंड हर 4 डॉटर्स. एक माँ होती है और उसकी 4 बेटियाँ. मैग, एक बेटी का नाम मैग, दूसरी का जो, तीसरी बेथ एंड एमी होती है. द फादर इज़ अवे एट वार. उनके वालिद जो हैं लड़कियों के, वो मतलब जंग पे होते हैं, घर से दूर होते हैं. एंड द मदर गाइड्स द फैमिली थ्रू द ट्रबल टाइम. वो कहते हैं कि माँ जो है वो उस फैमिली की परवरिश कर रही होती है, या इस मुश्किल दौर में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को गाइड कर रही होती है. द गर्ल्स प्ले एंड वर्क टुगेदर. लड़कियाँ जो हैं वो इकट्ठे खेलती हैं और काम करती हैं. एंड टीज वन अनदर. और एक दूसरे को तंग भी करती हैं, लड़ाई झगड़ा भी करती हैं. एज ऑल सिस्टर्स डू. जैसे कि तमाम बहनें आपस में करती हैं. येट दे हैव अ डीप लव फॉर वन अनदर. लेकिन उनके दरमियान आपस में एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत भी है. लॉरी लिव्स नेक्स्ट डोर टू द मार्च फैमिली. लॉरी इज़ द नेम ऑफ अ बॉय. लॉरी जो है वो एक लड़का है, वो जो मार्च फैमिली के नेक्स्ट डोर यानी मार्च फैमिली का नेबर है. विद द लोनली बॉय. और ये एक अकेला होता है. ठीक है, हिज ओवर प्रोटेक्टेड रिच ग्रैंडफादर. वो अपने दादा के साथ जो है वो अकेले रहता है. एक अमीर, उसका दादा जो है वो अमीर शख्स होता है. ठीक है. द गर्ल्स बी फ्रेंड हिम. लड़कियों की उसके साथ दोस्ती हो जाती है. एंड प्रोवाइड कंपनी टू द लोनली बॉय. और वो अकेले या तनहा लड़के को, लोनली बॉय को वो कंपनी देती हैं. दिस एक्सट्रैक्ट इज़ अबाउट दीज यंग पीपल्स ड्रीम्स. और कहते हैं कि ये जो कहानी है ये इन नौजवान लोगों के ख्वाब ही है ना. कहते हैं ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर. ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर का मतलब तो आपको इसके नाम से ही मालूम हो रहा होगा कि मुस्तकबिल में जो ख्वाब होते हैं, कि हमारे ख्वाब क्या है, कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है, या हम बड़े हो के क्या बनेंगे, या मेरा ख्वाब क्या है, या मेरा दिल क्या है. मेरा दिल चाहता है कि मैं ये हो जाऊँ, मैं अमीर हो जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं वकील बन जाऊँ, मैं टीचर बन जाऊँ. मतलब जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं. फिर नेक्स्ट देखें आगे क्या कह रहा है कि ये एक्सट्रैक्ट जो है, ये कहानी जो है, ये इक़्तिबास जो है या पैराग्राफ जो है, ये लोगों के ड्रीम्स के बारे में है. व्हाट दे विल बी व्हेन दे ग्रो अप. कि उनके क्या ड्रीम्स हैं जब वो बड़े हो जाएंगे. उनका क्या ख्वाब है कि जब वो बड़े हो जाएं तो उनको कैसे होना चाहिए. अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. वन डे लारी फ्रॉम वेयर ही ले इन हिज गार्डन. कहता एक दिन लारी जब अपने, लॉरी इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, ठीक है, जो अपने बाग में बैठा हुआ था. सा द सिस्टर्स सेट आउट फॉर अ वॉक. कहते हैं कि उसने 4 बहनों को देखा जो कि वॉक के लिए जा रही थी, कहीं सफ़र पर या वॉक पर जा रही थी. वेयर आर दोज गर्ल्स गोइंग ही थॉट. उसने सोचा कि ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं. ईच वोर अ लार्ज हैट. हर एक ने एक बड़ी हैट पहनी हुई है. ये देखें, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा कि ये 4 लड़कियां जो हैं वो कहीं जा रही हैं. कहता है हर एक ने एक बड़ा सा हैट पहना हुआ है. ईच हैड अ बैग ओवर हर शोल्डर. हर एक के पास या हर एक के कंधे पर एक बैग लटका हुआ है. एंड ईच कैरिड अ लॉन्ग स्टिक इन आर हैंड. और हर एक के हाथ में एक लंबी छड़ी है. मैग हैड
समथिंग टू सिट ऑन, मैग के हाथ में बैठने के लिए कोई चीज़ है, ठीक है। जो अ बुक, जो के पास एक किताब है। बेथ अ बास्केट, बेथ के पास एक बास्केट है। एंड एमी हर ड्राइंग थिंग्स, और एमी के पास उसकी ड्राइंग की चीज़ें हैं। दे वॉक वन बिहाइंड द अदर, वो एक दूसरे के पीछे चल रही थी। आर दे गोइंग टू द वाटर फ्रंट, क्या वो किसी पानी वाली जगह पे कहीं जा रही हैं? थॉट लॉरी, लॉरी ने सोचा। बट दे वेंट आउट ऑफ द गार्डन, लेकिन वो बाग से, वहाँ से मतलब वो भी अपने बाग से निकल आया, गार्डन से निकल आया, डाउन द रोड नीचे आया। एंड बिगेन टू क्लाइंब अ हिल लीडिंग द वुड्स एट द टॉप, और उसने भी उन लड़कियों के पीछे टॉप पे यानी जंगल में वहाँ पे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। जो कहाँ जा रही थी पहाड़ी? वुड्स की तरफ, ठीक है, जंगल की तरफ जा रही थी। आगे देखते हैं। वेल आई थिंक दे माइट हैव आस्क्ड मी, कहते हैं कि हो सकता है कि वो मुझसे पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लॉरी डिसाइडेड टू फॉलो देम, अब लॉरी ने फैसला किया टू फॉलो देम, उनका पीछा करने का। एंड सी व्हाट इट ऑल मेंट, और उसने देखा कि ये हो क्या रहा है, मैं भी देख के आऊँ कि यह क्या चीज़ हो रही है, ये लड़कियां वहाँ क्यों जा रही हैं। बाय द टाइम ही वॉज रेडी टू गो, जिस वक्त वो जा रही थी, ही कुड नॉट सी द गर्ल्स, जब वो जा रही थी तो उसने उनको, वो कहाँ जा रही है उसने उसको नहीं देखा। बट एट लास्ट ही फाउंड देम, जैसे ही उसने प्लान बनाया ना कि वो भी कुछ तैयारी वगैरह करके या कुछ उस तरह, उसने जितनी देर में उसने फैसला किया, लड़कियाँ जो है वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, यानी कि वो आगे चली गई थी। वो लड़कियाँ उसको नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे वो आगे जाता गया तो उसको अभी लड़कियां जो हैं वो नज़र आने लग गई। बट एट लास्ट ही फाउंड देम सिटिंग ऑन द ग्राउंड अंडर सम ट्रीज, लेकिन जल्द ही उसने उन लड़कियों को एक जगह पे बैठे हुए, दरख्तों के नीचे बैठे हुए पा लिया। उसने देखा कि लड़कियां जो हैं वो दरख्तों के नीचे बैठी हुई हैं। दे डिड नॉट सी लॉरी, लड़कियां जो हैं वो लॉरी को नहीं देख सकी। एंड ही स्टूड बिहाइंड अ ट्री वॉचिंग देम, क्योंकि वो एक दरख्त के पीछे छुप के उनको देख रहा था। इट वॉज अ प्रिटी पिक्चर, ये बहुत प्यारी खूबसूरत तस्वीर बन गई थी कि मैग वॉज मेंडिंग, कि वो बैठी हुई है चारों बहनें। मैग वॉज मेंडिंग, मैग जो है वो मेंडिंग कर रही है, कुछ बुन रही है। बेथ वॉज प्लेइंग विद हर डॉल, बेथ अपनी डॉल के साथ खेल रही है। एमी वॉज ड्राइंग, एमी ड्राइंग कर रही है। एंड जो वॉज मेकिंग सम सॉक्स एज शी रेड अलाउड, और जो है वो जुराबे बुन रही है और उसके साथ साथ वो कुछ ऊंची आवाज़ में भी पढ़ रही है। द बॉय फेल्ट दैट ही शुड नॉट हैव कम एंड ऑट टू गो अवे, लड़के ने सोचा कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसका वहाँ पे कोई काम नहीं है। बट ही वॉज लोनली, लेकिन क्योंकि वो अकेला था, एंड सो स्टेड, इसलिए वो वहीं पे बैठा रहा और देखता रहा कि वो क्या करें। देन बेथ लुक्ड अप, सा लॉरी एंड स्माइल, और अचानक ही बेथ ने उसको देख लिया कि वहाँ पे लॉरी है, और वो उसकी तरफ हंसने लगी। ठीक है, यहाँ तक आपने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन कर लेना। फिर एट द एंड ऑफ द लेसन हमने ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं एज ए डिक्टेशन वर्ड्स के तौर पे हमने नोटबुक्स में नोट डाउन करना है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम लेक्चर में इससे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।